आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है सदिश राशि है। सदिश राशि पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है चाल, यह एक अदिश राशि है। अगला है जो है चाल प्रवणता, यह जो है सदिश राशि है। अगला है तापमान, यह एक अदिश राशि है। अगला है विद्युत धारा, ये भी अदिश राशि है। तो सदिश राशि पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या हुआ, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर तापमान का एसआई मात्रक पूछेगा तो केल्विन हो जाएगा। अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछेगा तो एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन जो है स्थिरीकृत करता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा शैवाल, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण जो है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कि इंसुलिन का जो स्रवण है किस ग्रंथि से होगा। तो इंसुलिन का स्रवण जो है अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो यूरासिल जो होता है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है, बल्कि आरएनए में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, इनमें से जो है किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव रक्त का रंग लाल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पहली जो पंक्ति था वह जो है दाईं से जो है बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीतकी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीतकी के अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछता है कि दूसरा जो है बौद्ध संगीतकी के अध्यक्ष पूछेगा तो साबाकामी हो जाएगा। तीसरा पूछेगा तो मोगली पुत्र जो है तीस हो जाएगा। और चौथा पूछेगा तो आपको वसुमित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक जो है बंदरगाह नहीं है। तो चेन्नई जो है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जब बल्कि जो है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछता है कि जो है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर विशाखापत्तनम हो जाएगा। ये मुंबई जो देख रहे हैं यह जो है सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला है, घेरे की नीति या सुरक्षा जो है प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक जो है वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, वामपंथी जो है विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित होता है। तो ग्रांड जो बैंक है वह जो है एटलांटिक महासागर के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यू फाउंडलैंड बगल में ही द्वीप है, उसके बगल में ही ग्रांड बैंक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को जो है सही मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, एक तरफ देश दिया हुआ है। तो कैंटरबरी, तो कैंटरबरी जो घास होता है वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एक का देखेंगे 3, तो 1 का 3 किस में है। तो ये इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह का अगर प्रश्न पूछता है तो आपको जो है जो आएगा पहले उसको जो है पहले मिलान कर देना है, और जो ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको जो है काट देना है। ऐसे मिला दें। अगला है पुछताज जो है हंगरी में पाया जाता है। अगला है वेल्ड, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला है जो पंपास, यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन का राष्ट्रीय गीत था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, माउंट बेटन जो है योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो पहली बार जो है 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के
किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह जो संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है संविधान सभा का जो है चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार पर हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध जो है भाग 11 के अध्याय 1 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां जो संविधान संशोधन था उसमें जो है मतदान करने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है नील आंदोलन का जमकर जो है समर्थन करने वाले हिंदू जो है पेट्रियाट के संपादक थे? तो हिंदू पेट्रियाट के जो है संपादक जो है हरिश्चंद्र जो है मुखर्जी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में से किसने जो है हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? तो पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद जो है सरस्वती किए थे। इन्होंने ही जो है हिंदी भाषा को जब भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है श्रम गहन उद्योग वह है जिसमें जो श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निर्धनता का जो है दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जो निर्धनता का जो है दुष्चक्र की अवधारणा जो था वह रेगर जो है नर्क्स के द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, रेगर नर्क्स हो जाएगा। अगला है वेद त्रय कहा जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 वेद को जो है वेद त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद को नहीं कहा जाता है। जिसमें अथर्ववेद है उसको काट दीजिए। ये इसमें अथर्ववेद दिया हुआ है, इसमें भी अथर्ववेद है, इसमें भी अथर्ववेद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को फिलिप्स वक्र दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है बुग्याल तथा जो है प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, यह सही है। ओजोन परत का क्षरण, ये भी सही है। तीसरा है प्रदूषण, ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है? तो पहला है व्यक्तिगत कर, यह जो है प्रत्यक्ष कर है। अगला है निगम कर, यह भी जो है प्रत्यक्ष कर है। अगला है जो सीमा शुल्क, यह जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला है सेवा कर, यह भी जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है पारिस्थितिकी शब्द किसने जो है दिया था? तो पारिस्थितिकी जो शब्द था जो है हैकेल ने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो ठोस में, उसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लकड़ी में सबसे ज़्यादा होगा। अगला है विद्युत जो है चुंबकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कहेगा कि कौन पहचानने के लिए कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका एक फार्मूला RMI VUXY, याद रखना। RMI VUXY, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजुअल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा, ये सब जो देख रहे हैं ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में आते हैं। बाकी सबको छोड़, बाकी जो इसके अलावा रहेगा वह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आएगा। अगला है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है ऊर्जा का जो है पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है खाद्य क्रांति, हरित क्रांति,
दूसरा है दुग्ध उत्पादन, ये जो श्वेत क्रांति ये भी सही है। तीसरा है जो उद्यान, सुनहरी क्रांति ये भी सही है। अगला है कुक्कुट पालन, भूरी क्रांति गलत, भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते में है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है लिंगानुपात केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है बांध, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। तिलैया जो है परियोजना दिया हुआ है, तो तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर है। अगला है पंचेत बांध, यह जो है दामोदर नदी पर है। बाण सागर जो है परियोजना ये जो है सोन नदी पर ही है। रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर ही है। यानी कि 2 1 3 4 2 1 3 4 जिसमें होगा वही सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला है निम्न में कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध है, यानी कि कौन सा देश है जो चारों तरफ से जो है केवल जो है आपको जो है भूमि से ही घिरा हुआ है। तो पराग्वे जो है वह जो है स्थलबद्ध है, स्थलरुद्ध देश है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का जो है एक देश है, दक्षिण अमेरिका जो है फिर अमेरिका महाद्वीप का ही एक देश है पराग्वे। अगला है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। तो ग्रैंड कैनियन घाटी जो है कोलोराडो जो है नदी धारा से बनी एक घाटी है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी जो है समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। तो इसमें जो है दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह पंचायती राज संबंध नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो है सिखों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। ऑप्शन है संघ शक्ति समिति इसका किए थे, संघीय संविधान समिति इसका भी किए थे, प्रांतीय जो है संविधान समिति इसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे, बल्कि जो इनका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। प्रारूप जो है संविधान की जांच के लिए विशेष समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हैं, नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित से किस फैसले में मृत्यु दंड के सजा में दुर्बलतम दुर्लभ जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है। तो लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध जो लॉन टेनिस है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है टायर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो टायर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है किस भारतीय भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है सारनाथ के जो है धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो सारनाथ के धामेक जो है स्तूप का निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त की जो बंगाल विजय है वह महास्थान अभिलेख में, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है चोल एक तमिल राजवंश है जिसकी राजकीय चिन्ह है। तो चोल का राजकीय चिन्ह जो है बाघ है। अगर कहता है कि धनुष किसका राजकीय चिन्ह है, तो चेर याद करना, चेर माने चीर देबू, तो धनुष से चीर देबू। अगला है मछली किसका है। तो मछली माने पांड का है, पांड जो है राजवंश का राजकीय चिन्ह है, यानी मछली जो पंडित लोग नहीं खाता, इसलिए पांड याद कर लेना। चोल का पूछ रहा था तो बाघ हो गया, ऑप्शन ए सही हो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। तो एलोरा में जो गुफा उसमें हिंदू का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, यानी इसमें से तीनों है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है भारत में मुस्लिम शासन को किस जो है शासक ने आरंभ किया। तो भारत में मुस्लिम शासन को जो है
आपको जो है मोहम्मद गौरी ने आरंभ किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है अपने दोस्त भाई बहन के पास शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।